नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं वीडियो नमो अरियाणं वीडियो नम न अच्छा अरे बंद है नहीं तो सही से। आंटी अब सुनाओ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवे साहुनम एसो पंच नमोकारो सवे पापान मंगलालच सवे से प्रथम होवे मंगलम चतारी मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत हाथ अरे जोड़ो, हाथ जोड़ो। चतारी चत्तारिलो गोत्मा अरिहंतालो गोत्मा सिद्धालो गोत्मा साहुलो गोत्मा चत्तारी मंगल पाठ शुरू से बोलो। चत्तारी मंगलम सिद्धा अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मम मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अरिहंता लोगोत्मा साहु लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्मा चत्तारी शरणं पवेजामि अरिहन्ते शरणं पवेजामि सिद्धे शरणं पवेजामि साहु शरणं पवेजामि। सिद्धे शरणम। क्या बोल रहे हो? ज्यादा बोला तो मैंने। निकाल देना टेस्ट। नहीं आंटी। तो अभिनय तो मत करो, गलत तो मत बोलो। सिद्धे शरणं पवेजामि साहु शरणं पवेजामि केवली पनत्तो धम्मम शरणं पवेजामि। मैं मंदिर जी में गई, मैंने प्रतिमा जी का अवलोकन किया। प्रतिमा जी पे शेर का चिन्ह बना हुआ था। शेर के चिन्ह से समझ आया यह प्रतिमा महावीर भगवान की है। नाम और चिन्ह बता रहे हैं भगवान आप यहाँ जीव रूप से विराजमान है। जीव है सो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन केवल ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस केवल ज्ञान प्रकाश में स्वच्छत एवं शुद्ध भाव है। स्वच्छत भाव में जीव आत्मा एवं लोकालोक दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन शुद्ध भाव के कारण जीव आत्मा एवं लोकालोक प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ऐसे शुद्ध चैतन्य प्रभु रूप से आप यहाँ विराजमान है। ऐसे शुद्ध चैतन्य प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। नहीं बोलो। स्वच्छ भाव के कारण स्वच्छ भाव के कारण स्वयं भगवान आत्मा स्वयं भगवान आत्मा एवं लोक अलोक एवं लोकालोक दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन शुद्ध भाव के कारण लेकिन शुद्ध भाव के कारण भगवान कभी भी भगवान कभी भी स्वयं रूप स्वयं रूप और लोक अलोक रूप नहीं होते। और लोकालोक रूप नहीं होते। ऐसे जीव अर्थात ऐसे जीव अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रभु रूप से शुद्ध चैतन्य प्रभु रूप से आप यहाँ विराजमान हैं। आप यहाँ विराजमान है। ऐसे शुद्ध चैतन्य प्रभु को ऐसे शुद्ध चैतन्य प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरा बारंबार नमस्कार है। हाँ, बोलो। अब तैयार हो टेस्ट के लिए? हाँ जी आंटी। 12 व्रतों के नाम बोलो। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत हिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिणाम अनुव्रत। हाँ, 3 गुण दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत सामायिक शिक्षा व्रत, पोषदोपवास शिक्षा व्रत, भोग भोग शिक्षा व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। सामने कुछ रख रखा है? नहीं आंटी। दिखाओ। ठीक है। अब मेरा खाना पीना
घर का काम करने का और व्यापार करने का मन नहीं करता। ये कौन सी प्रतिमा है, इसके बारे में बताओ। आंटी, आराम त्याग प्रतिमा। हम्म, फिर। आराम त्याग प्रतिमा। किसी भी किसी भी काम की वजह से यदि किसी जीव को दुख पहुंचता है तो वह काम आरंभ कहलाता है। इसमें अब यह जीव कोई भी घर का काम नहीं करेगा, जैसे कि खाना बनाना, दरवाजा खोलना बंद करना, चटकनी खोलना बंद करना, घर का कोई भी A to Z काम नहीं करेगा और व्यापार भी नहीं करेगा। यह अपने निमित्त का खाना खाएगा, समाज के निमंत्रण पे जाके खाना खाएगा, अपने पास थोड़ा सा धन रखेगा, बाकी अपने परिवार व साधर्मी भाई बहनों को बांट देगा। आंटी और बताओ। हाँ बोलो, और कुछ आता है तो इसके बारे में कोई पॉइंट। ये सारे पॉइंट हो गए। और यह गिफ्ट नहीं लेगा। यदि गिफ्ट लेगा तो उसमें केवल वस्त्र, शास्त्र जी और औषधि लेगा। अगर यह अपना धन किसी भी पाप के काम में नहीं लगाएगा। यदि इसका धन चोरी हो जाता है तो यह दुख नहीं मनाएगा। यह सोचेगा अच्छा हुआ मेरा धन सहज ही छूट गया। ठीक है। दिव्यव्रत और देशव्रत में अंतर बताओ। दिग्व्रत और देशव्रत में दिग्व्रत में जीव आजीवन त्याग लेता है। चारों दिशाओं का आजीवन त्याग ले नहीं, 10 दिशाओं का जीवन त्याग लेता है। जैसे कि जीव कभी भी आजीवन भर एरोप्लेन में नहीं बैठेगा, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। देश व्रत में यह छोटे छोटे त्याग लेता है, जैसे मिनट का, घंटे का या महीने का। जैसे आज वह जीव 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगा, या फिर अगर इस पे 10 अंगूठी है तो आज 2 पहनेगा, और ये दिल्ली से 2 महीने तक बाहर नहीं जाएगा। अब जिस जीव का अपनी पत्नी के पास भी जाने का मन नहीं करता, अभी तक तो ये दिन में नहीं जा रहा था, अब रात को भी नहीं जाता, तो ये कौन सी प्रतिमा है, इसके बारे में बताओ। यह प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। नहीं, ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा है। इसमें यह दिन के साथ साथ रात को भी ब्रह्मचर्य से रहेगा। यह सूती वस्त्र पहनेगा, मतलब सस्ते पहनेगा, जैसे कॉटन के। यह सफेद वस्त्र पहनेगा, और यह अपने निमित्त का खान भोजन करेगा, समाज के निमंत्रण पे जाएगा। यदि श्राविका का बेटा 8 साल से ऊपर है तो वह अपने पास बिस्तर पे नहीं बिठाएगी। यदि श्रावक की बेटी 8 साल से ऊपर है तो वह अपने पास बिस्तर पे नहीं बिठाएगा, और यह दूसरों की शादी में नहीं जाएगा। तो ये समाज में निमंत्रण पे जाएगा या नहीं। आंटी, नहीं जाएगा। अपने निमित्त का भोजन करेगा। कौन सी प्रतिमा से लेके कौन सी प्रतिमा तक ये खुद बना रहा है, खा रहा है और कमा रहा है, और कौन सी अ, प्रतिमा में इसका त्याग हुआ, निमंत्रण पे जाना चालू हुआ, और कौन सी प्रतिमा में इसने अपने निमित्त का बना हुआ भोजन भी त्याग दिया। पहली से 7वीं में यह खुद बनाएगा, 8वीं से 10वीं में यह निमित्त का खाएगा, और 11वीं प्रतिमा में यह विधि पूर्वक खाएगा। विधि पूर्वक मतलब। विधि पूर्वक मतलब जैसे हमने भोजन बनाया और इसकी विधि नहीं बैठी तो यह भोजन नहीं खाएगा। मतलब किससे बना है भोजन। हम मतलब जैसे समाज के लोग होते हैं, वो मुनिराज को भोजन देते हैं, आहार के लिए पूछते हैं, तो यदि उनकी विधि नहीं बैठती तो वो नहीं खाते। तो वो भोजन समाज वालों ने किसके लिए बनाया, अपने लिए, इनके लिए, 11वीं मुनिराज, प्रतिमा में। आंटी, अपने लिए, अपने लिए, हाँ, अपने लिए। तो समाज वालों ने ये 11वीं प्रतिमाधारी के लिए नहीं बनाया भोजन। आंटी, नहीं। क्यों। क्यों?
कि इसमें यह विधि पूर्वक खाता है। नहीं, छुल्लक जी अलग जी के लिए क्यों नहीं बनाया समाज वाला? बताओ। उनकी विधि बैठेगी तभी वो भोजन करेंगे। वो बात तो मैं समझ गई, वो बात सही है, ठीक है आपकी। लेकिन ये बताओ, समाज वालों ने अपने लिए भोजन बनाया है या फिर इनके छुल्लक जी अलग जी के लिए बनाया? अपने लिए बनाया। अपने लिए क्यों बनाया है? छुल्लक जी अलग जी के लिए क्यों नहीं बनाया? अगर वह उनके मतलब उनके लिए उनके नाम से बनाएंगे तो जितनी भी हिंसा खाना पकाने में होगी वो उनके अकाउंट में चली जाएगी। अब आया ना पॉइंट? ठीक। हम्म, ठीक है। अनर्थ दंड व्रत की 10 बातें बताओ। यह कोई भी फालतू का काम नहीं करेगा, जैसे कि फोन चलाना, टीवी देखना और मंदिर में जाके चटाई को खोलना बंद करना और शास्त्र जी के पन्ने अलट पलट करना, किसी की चुगली करना, फालतू की बातें करना और चटकनी खोलना बंद करना, बार बार स्विच बोर्ड को ऑन करना बंद करना और बच्चों वाले काम है बेटा। गेम खेलना हाँ। और मंदिर में जाके किसी की चुगली नहीं करेगा। हम्म। आंटी हो गए 10। हम्म, ठीक है। पोषदोपवास व्रत और पोषदोपवास प्रतिमा में अंतर बताओ। पोषदोपवास व्रत और पोषदोपवास प्रतिमा में पोषदो पोषदोपवास व्रत शिक्षा व्रत में आता है। पोषदोपवास व्रत शिक्षा व्रत में आता है और पोषदोपवास व्रत में यदि यह सामायिक नहीं करता तो इसकी प्रतिमा नहीं गिरेगी, परंतु यदि यह पोषदोपवास प्रतिमा में सामायिक नहीं करेगा तो इसकी प्रतिमा गिर जाएगी। पोषदोपवास प्रतिमा चौथी प्रतिमा होती है। पोषदोपवास प्रतिमा में तीन तीन प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में अष्टमी सप्तमी में एकासना, अष्टमी में उपवास और नवमी में एकासना। मध्यम में सप्तमी में एकासना, अष्टमी में उपवास और नवमी में पारना और जघन्य में अष्टमी में उपवास और नवमी में पारना। इसमें कर्मों की निर्जरा अधिक से अधिक होती है। तुम्हारी तैयारी किसने करवाई है? आंटी मम्मी ने। अच्छा, अच्छी करवाई है इस बार तो तैयारी। वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा, अब ये बताओ, इसका धन धन चोरी हो गया है, इसने थोड़ा सा धन अपने पास रखा था, अब इसका धन चोरी हो गया है, तो अब ये क्या करेगा? आंटी ये दुख नहीं मनाएगा, ये सोचेगा अच्छा हुआ मेरा धन सहज ही छूट गया। हाँ, तो फिर क्या करेगा ये? यह किसी से गिफ्ट नहीं ले, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा में आता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे ये पूछने का मतलब है, अब ये भेद विज्ञान कैसे करेगा? अच्छा भेद पे क्या? अच्छा मेरा धन चोरी हो गया, इस बात का मुझे दुख नहीं बल्कि खुशी है। ये मेरे रति कषाय का उदय है। रति कषाय का उदय मेरा है, ये मोह भाव है। जहाँ ये मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है, इसलिए मैं जीव हूँ। मुझे रति कषाय का उदय मोह भाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है, चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है, वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वच्छत एवं शुद्ध भाव है। स्वच्छत भाव में जीव एवं रति कषाय का उदय मोह भाव चेतते हैं। ऐसा चेतना में अस्थि धर्म है, लेकिन चेतना कभी भी ना तो स्वयं रूप होती, ना ही रति कषाय का उदय मोह भाव रूप होती। ऐसा चेतना में नास्ति धर्म है। ऐसी चेतना शुद्ध है, इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। ठीक है। छठी प्रतिमा का स्वरूप बताओ। और छठी प्रतिमा रात्रि भुक्ति प्रतिमा है। रात्रि भुक्ति प्रतिमा में जीव
अब दिन में ब्रह्मचर्य से रहेगा और यह हाँ, यदि बच्चा 8 साल से ऊपर का है और वह अन्न खाता है तो वह उसे खाना नहीं खिलाएगा, केवल दूध पिलाएगा। और यदि दिन में काली घटा या तेज बारिश आती है तो यह दिन में भी भोजन नहीं खाएगा और यह दिन में अपनी स्त्री का त्याग करेगा। और ना ही मेहमान को पूछेगा, यदि मेहमान आएंगे तो उनसे नाश्ता या फिर खाने के लिए नहीं पूछेगा, ना ही इशारा करेगा। ठीक है। अब छठी प्रतिमा से सातवीं प्रतिमा कनेक्ट करो। ये ऐसा करो, चौथी प्रतिमा से पांचवी प्रतिमा कनेक्ट करो। तो पास प्रतिमा से सचिव त्याग प्रतिमा। आंटी दोनों में डिफरेंस बता दूं? बताओ। पौष्टोपास कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आंटी अभी वो चीज मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी। नहीं, जैसे बता सकते हो बताओ। डिफरेंस बता दूं? हाँ हाँ। पौष्टोपास प्रतिमा में यह चारों प्रकार के आहार का त्याग करेगा। यह 2 और 4 घड़ी की समाहित करेगा। 2 घड़ी में सूर्योदय से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, दोपहर के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, सूर्यास्त से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद। 4 घड़ी में यह सूर्योदय के सूर्योदय के 48 मिनट्स पहले, 48 मिनट्स बाद, दोपहर 12 बजे के 48 मिनट्स पहले, 48 मिनट बाद और सूर्यास्त के 48 मिनट पहले, 48 मिनट बाद। अब सचित त्याग प्रतिमा जो 5वीं प्रतिमा है, जीव सहित पदार्थों को सचित कहते हैं, जीव रहित पदार्थों को अचित कहते हैं। इसमें जीव फल कच्चा नहीं खाएगा, वह उसे धो के, छिन-भिन करके, संवार के और गरम करके व नमक लगा के खाएगा। जो रोटी होगी वो सेक के खाएगा। पानी छान के व उबाल के पिएगा। गुलाब के पत्ते व केले के पत्तों पे भोजन नहीं खाएगा। और पौष्टोपवास प्रतिमा 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में सप्तमी में एकासना, अष्टमी में उपवास और नवमी में एकासना। मध्यम में सप्तमी में एकासना, अष्टमी में उपवास और नवमी में पारना, जघन्य में अष्टमी में उपवास और नवमी में पारना। इसमें यह लेप नहीं लगाएगा, श्रृंगार नहीं करेगा, वह स्नान नहीं करेगा। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। तुम्हारी परीक्षा बहुत अच्छी है बेटा। हो गया थैंक यू तुम्हारा। आंटी। आंटी जी अब मैं दे दूं अर्घ? अच्छा आंटी लीव कर दूं मैं? हाँ, कर दो बेटा, ठीक है। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। सीढ़ी आ जाओ। आंटी अब मैं दे दूं अर्घ? अर्घ आ रहा है, कौन आ रहा है? आंटी मैं आ रहा हूँ अर्घ। ठीक है, अर्घ के बाद सीढ़ी आएगी। जी आंटी जी। ठीक है, फिर निश्चय। ठीक है। अर्घ। एक्सक्यूज मी आंटी, हाँ। 127 में आएगी। क्या? 127 देगी परीक्षा। ठीक है। परीक्षा वही दे बस जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी हो, पहले बता रही हूँ। आंटी इक्षिता ने कर रखी है। ठीक है। आंटी आज थोड़े दिन से मैं यही काम कर रही हूँ। ठीक है। आओ और वीडियो खोलो। वैसे तो इजी है, देखो 11 ही प्रतिमा है। आंटी मैं 1 मिनट कैमरा खोल रहा हूँ। खोलो। आंटी मैं अभी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ।
आ जाओ, इतनी शिवी तुम आ जाओ फिर। जी। जी आंटी जी। हम्म। शिवी, बोलो शिवी, प्रतिमा किसे कहते हैं? पहली प्रतिमा का सब बताओ। जी आंटी जी। प्रतिमा वो जो दृढ़ता पूर्वक पाली जाती है उसे प्रतिमा कहते हैं। और पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा चौथे गुण स्थान में ही आ जाती है। चौथे गुण स्थान में इसका स्वरूप होता है कि इसमें हर 6 महीने में एक बार, कम से कम हर 6 महीने में एक बार आत्मा की अनुभूति करनी होती है। और यह पांचवें गुण स्थान में भी होती है। पांचवें गुण स्थान में इसका स्वरूप यह होता है कि हर 15 दिन में आत्मा की अनुभूति करनी होती है। और अगर नहीं करी तो गुण स्थान गिर जाएगा। अब इस जीव का धन चोरी हो गया है, और इस जीव को अब ये जीव कैसे संभलेगा? आंटी जी, आठवीं आठवीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा में अगर बाई चांस इस जीव का धन चोरी हो जाता है तो ये अभ्यास करेगा। वैसे आठवीं प्रतिमा में तो इसका यह भाव होता है कि अगर इसका धन चोरी हो जाता है तो बिल्कुल भी दुख ही नहीं होता है। ये बड़ा खुशी होता है कि इस धन से मैं अपना राग नहीं हटा पा रहा था, तो अच्छा हुआ ये धन चोरी हो गया, तो इससे मेरा राग भी चला गया। ये दोबारा कमाने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो दुखी नहीं होगा तो खुश होगा, तो खुशी, उस खुशी में भेद विज्ञान करेगा या नहीं? जी आंटी जी, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? जी। मेरा धन चोरी हो गया है या मेरे लाभ अंतराय कर्म का उदय है। उदय नहीं, जहाँ ये लाभ अंतराय कर्म का उदय है वहां नियम से जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। जीव हूँ सो ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि मुझे लाभ अंतराय कर्म के उदय का ज्ञान हो रहा है। लाभ अंतराय कर्म के उदय का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान स्वरूप ही नियम से चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। यह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वच्छत भाव और शुद्धत भाव है। स्वच्छत भाव में स्वपर के प्रकाशन की शक्ति है। स्वयं में स्वयं जीव, पर में लाभ अंतराय कर्म का उदय, दोनों चेत रहे हैं। ऐसी चेतना में अस्थि धर्म है। लेकिन शुद्धत भाव के कारण चेतना कभी भी स्वयं जीव रूप और पर में लाभ अंतराय कर्म के उदय रूप नहीं होती। ऐसी चेतना में नास्ति धर्म भी है। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। 3 गुण व्रत बताओ। 3 गुण आंटी जी पूरा बताना, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। ओके। गुणव्रत वो होते हैं जो अनुव्रतों को गुणाकार करे, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत 3 होते हैं: दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। आंटी जी पूरा एक्सप्लेन करना है। जी। दिग्व्रत में ये होता है कि अब ये जीव जीवन पर्यंत, अपने पूरे जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं का प्रमाण बांध लेता है। जैसे कि अब इस जीव ने यह नियम ले लिया कि मैं पूरे आजीवन के लिए भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये ऐसे 10 दिशाओं का प्रमाण बांध लिया कि अब ये भारत में ही रहेगा, भारत से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ऐसे। और देश व्रत में ये और छोटे छोटे नियम लेता है। जैसे अब ऐसे लगता है कि मतलब अगर मैं 1 हफ्ते के लिए ग्वालियर से बाहर ना जाऊं तो मेरा काम चल सकता है, तो अब ये नियम ले लेगा कि मैं 1 हफ्ते के लिए ग्वालियर से बाहर नहीं जाऊं। उसमें भी अगर इसको ऐसा लगता है कि मेरा काम चल सकता है अगर मैं घर से 2 दिन बाहर ना जाऊं, तो ये और छोटे नियम ले लेगा कि मैं घर से 2 दिन बाहर ना जाऊं, बाहर नहीं जाऊंगा, ये नियम ले लेगा। अनर्थ दंड व्रत, इसमें ये होता है कि ये ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा जिसका कोई भी प्रयोजन ना सद रहा हो। जैसे कि नाखून चबाना, फालतू में पैर हिलाना, या फिर सड़क पे चल रहा है तो किसी पत्थर को ठोकर मारते हुए चलना, टीवी देखना, फोन देखना, और ऐसे ही खड़े हुए हैं, पास में पेड़ है तो पत्ता तोड़ लेना, या फिर बैठे बैठे चटाई तोड़ना। तो ऐसे ही कोई भी फालतू काम नहीं करेगा जिसका कोई प्रयोजन ना सद रहा हो। क्यों? टीवी देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में तो प्रयोजन सदता है। नहीं आंटी जी, इस जीव का नहीं सकता, क्यों? ये क्योंकि कौन इसका सा जो जीव है? मेन, ये ऐसा कौन सा जीव आ गया? आंटी जी ये बहुत अभ्यासी जीव है, इसका प्रयोजन सिर्फ एक ही जगह सद रहा है, इसके जीव में। हाँ। तो इसके बाकी सब चीजों से इसको संसार से मतलब ही नहीं है। 12 व्रतों के नाम बोलो, परिभाषा बोलो, सबकी परिभाषा बोलो।
जी 12 व्रत। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत, एक सेकंड, अनुव्रत 5 पापों के एक देश त्याग को अनुव्रत कहते हैं। यह 5 होते हैं अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। 3 गुण व्रत होते हैं, जो अनुव्रतों को गुणाकार करे उन्हें गुण व्रत कहते हैं। यह 3 होते हैं दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अब आता है शिक्षा व्रत, जो मुनि बनने की शिक्षा दे उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। यह 4 होते हैं सामायिक, कोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। आंटी जी और भी कुछ एक्सप्लेन करना है? छठी प्रतिमा से सातवीं प्रतिमा कनेक्ट करो। मैं भूल ही गई, आज की 7:15 बजे लेनी थी क्लास। जी आंटी जी, वो आज मैं भी लेट हो गई थी, फिर मुझे याद आया कि आज 7:15 सोनी थी, हाँ, बट 7:30 पे शुरू हुई। 7:30 हाँ, याद आया मुझे। जी आंटी जी। छठी प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा और सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो छठी प्रतिमा में क्या होता है कि ये जी दिन में ब्रह्मचर्य से रहेगा और रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करेगा। बट ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ये दिन में भी ब्रह्मचर्य से रहेगा और रात में भी ब्रह्मचर्य से रहेगा। इसका मतलब साध्वी प्रतिमा में ये अपनी स्त्री का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है। और आंटी जी सातवीं प्रतिमा में ये अल्प मूल्य के वस्त्र पहनेगा, सफेद वस्त्र पहनेगा, गरिष्ठ भोजन नहीं करेगा और जैसे अगर इसकी कोई 8 साल की पुत्री है तो ये अपने मतलब बेड पे नहीं बिठा लेगा उसको साथ में। और आंटी जी इसकी डेफिनेशन होती है ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब आचरण। अपनी आत्मा में आचरण करने को ब्रह्मचार्य कहते हैं। और आंटी जी सातवीं प्रतिमा तक अतिथि संविभाग करता है, क्योंकि अभी ये खुद भोजन बना के खा रहा है, इसीलिए। फिर 8वीं प्रतिमा से आरंभ प्रतिमा से जैसे ही इसका निमंत्रण पे शुरू होगा तो इसका अतिथि संविभाग भी बंद हो जाएगा। और नहीं यार, अच्छा। मेरा नाम शिवी है, इसमें 5 पाप दिखाओ। जी आंटी जी, मेरा नाम शिव है, इसमें 5 पाप। सबसे पहले आता है हिंसा। तो जब जब मैं ये कहती हूँ कि मेरा नाम शिव है या ये शरीर मेरा है, तो ये मैं अपने चैतन्य भाव की हिंसा कर रही हूँ। और जब जब मैं भेद विज्ञान करती हूँ और मैं शरीर से जीव पर आती हूँ, तो ये मैं अपने चैतन्य भाव की हिंसा नहीं कर रही हूँ। ये मेरा इसमें मेरी चैतन्य भाव की हिंसा नहीं हो रही है। पर जब भी मेरा ये भाव रहता है कि यह शरीर मेरा है, मेरा नाम शिवी है, तो इसमें मेरे चैतन्य भाव की हिंसा हो रही है, क्योंकि ये नाम शरीर का है। हिंसा झूठ। अब ये जो शरीर है ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है और इसे मैं अपनी प्रॉपर्टी कह रही हूँ कि ये शरीर मेरा है, तो ये तो झूठ हुआ। हिंसा झूठ चोरी। अब चोरी जैसे ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है, ये शरीर मेरा तो नहीं है, पर मैंने इसे अपना मान रखा है और मैं यही कह रही हूँ कि मेरा नाम शिवी है, मतलब और ये शरीर मेरा है, तो ये चोरी हुई। और ब्रह्मचर्य नहीं सर, कुशील। तो आंटी जी आपको शरीर में आचरण करना कुशील होता है। और जब जब मेरा यह भाव रहता है कि मेरा नाम शिवी है, यह शरीर मेरा है, तो इसका मतलब मैं इस शरीर में आचरण कर रही हूँ, तो यह कुशील है। और जब जब मेरा यह भाव रहता है, जब मैं भेद विज्ञान करके शुद्ध चैतन्य जीव पर आती हूँ, वो शील होता है। तो जब जब मैं इस भाव में रहती हूँ कि यह शरीर मेरा या मेरा नाम शिवी है, तो ये कुशील होता है, क्योंकि मैं इस शरीर में रमन कर रही हूँ। और परिग्रह परिमाण, सॉरी परिग्रह है, हाँ हिंसा। तो पर वस्तु का ग्रहण करना परिग्रह कहलाता है। अब मैंने शरीर का ग्रहण कर रखा है इस मत, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि ये शरीर मेरा है, मेरा नाम शिवी है, तो इस शरीर का ग्रहण मैंने कर रखा है, तो ये परिग्रह हुआ। ठीक है। अब ये जो सातवीं प्रतिमा धारी है, ये घर का त्याग करने से इसे किसने रोक रखा है? सातवीं प्रतिमाधारी को घर का त्याग करने से किसने रोक रखा है? ये घर क्यों नहीं छोड़ रहा? क्या बात है? क्या दिक्कत आ रही है इसे घर छोड़ने में? आंटी जी क्योंकि अभी इस जीव को आंटी जी भूख लगती है, मतलब भूख लगती है, तो आंटी जी अभी निमंत्रण पर नहीं जा रहा है, अभी इसका ये भाव अभी ये खुद ही बनाकर खा रहा है। और अभी इसका इतना अभ्यास नहीं पड़ा है कि ये घर छोड़ दे। तो किसने रोक रखा है इसे घर छोड़ने से?
एक सेकंड। दालूबंदी का आंटी जी पृथक ज्ञानावर्णी कषाय चौकड़ी है। नहीं नहीं। परिग्रह परिमाण अनुव्रत और भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत में अंतर बताओ। परिग्रह परिमाण अनुव्रत और भोग उपभोग शिक्षा जी। परिग्रह आंटी जी अंतर बताना है या फिर पूरी डेफिनेशन सब कुछ बताना अंतर है? अंतर अंतर जी। आंटी जी परिग्रह परिमाण अनुव्रत में ये आजीवन के लिए नियम लेता है। जैसे कि इसने परिग्रह परिमाण अनुव्रत में आजीवन के लिए ये नियम लिया कि जैसे इसे लगता है कि इसका 30 जोड़ी कपड़ों में काम चल सकता है आजीवन के लिए, तो ये एटलीस्ट 40 जोड़ी या 50 जोड़ी तो अपने लिए रखेगा ही, पर ये पूरे जीवन के लिए रखेगा। ऐसा होता है। अब जैसे 10,000 वनस्पति है तो इसे इसका रोज दोष लग रहा है। अब इसने गिन चुन के उसमें से 40 या 50 रख ली आजीवन के लिए, तो ये हो गया परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अब भोग परिमाण में ये और ज्यादा सिमटता है और छोटे छोटे नियम लेता है। जैसे कि इसे लगता है कि अब उन 40 साड़ियों में से इस हफ्ते में इसका काम सिर्फ 5 या 6 साड़ियों में हो सकता है, 5 साड़ियों में हो सकता है, तो ये वो 5 साड़ी रख लेगा इस हफ्ते के लिए, तो ये और सिमट गया उसमें। और इसे ऐसा लगता है कि आज के लिए इसका 3 या 4 हरी में काम हो सकता है, तो ये आज के लिए 3 या 4 हरी रख लेगा बस। तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत में ये आजीवन के लिए नियम लेता है और भोग उपभोग शिक्षा व्रत में ये और छोटे छोटे नियम लेता है। ठीक है। नौवीं प्रतिमा का स्वरूप बताओ। जी आंटी जी। 9वीं प्रतिमा का नाम है परिग्रह त्याग प्रतिमा। पर वस्तु के ग्रहण को परिग्रह कहते हैं और पर वस्तु के त्याग को परिग्रह त्याग कहते हैं। अब यह जीव ने जो 8वीं प्रतिमा में अपने पास थोड़ा सा धन रखा हुआ था, अभी उसका भी त्याग कर देगा। इसमें 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, 14 अंतरंग होते हैं और 10 बहिरंग होते हैं। उसमें से तो इसमें उसका सबका त्याग हो चुका है, पर उसमें से इसके पास क्या रहेगा? 2 जोड़ी कपड़े रहेंगे जिसमें धोती कुर्ता तौलिया और एक लुटिया रखेगा हाथ वगैरह धोने के लिए। धर्म के साधन रख सकता है जैसे कि शास्त्र जी, चौकी, चश्मा भी रख सकता है। और क्या था? और आंटी जी अभी ये वस्तिका में जाके रहेगा, मतलब अब ये किसी निर्दोष स्थान पे रहेगा। ये वस्तिका में भी जाके रह सकता है, ये मुनि संघ में भी जाके रह सकता है और ये घर में भी रह सकता है, पर ये एकांत स्थान में रहेगा जो कि निर्दोष हो। और इसके जिस रूम में ये रहेगा वहां पे पंखा भी नहीं चल रहा होगा, ऐसा होगा। ठीक है। और आंटी जी जैसे मतलब ये अपने घर वालों से वस्त्र आदि या औषधि के लिए कह सकता है, पर उन्होंने दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी तो ये शिकायत नहीं करेगा, मुंह नहीं बनाएगा। तो क्या कहेगा वो? क्या आंटी करेगा? जी अभ्यास करेगा, ये भेद विज्ञान करेगा। ठीक है। पोष्टोपास प्रतिमा का स्वरूप बताओ। पोष्टोपास प्रतिमा का स्वरूप। जी आंटी जी। पोष्टोपास चौथी प्रतिमा है। पोष्टोपास में पर्व के दिनों में चारों प्रकार के आहार के त्याग करने को पोष्टोपास कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के व्रत होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम होता है आंटी जी अष्टमी से या 14 से बताना है? 14 से। जी। इसमें उत्तम वाला होता है 13 को एकासन करेगा, 14 को व्रत करेगा और अमावस को एकासन करेगा। मध्यम वाला होता है 13 को एकासन करेगा, 14 को व्रत करेगा और अमावस को पारणा करेगा। और जघन्य वाला होता है कि 14 को व्रत करेगा और अमावस को पारणा करेगा, ऐसा होता है। और पोषदुवास प्रतिमा में ये व्रत कैसे भी नहीं छोड़ सकता। पोषदुवास शिक्षा व्रत में तो छोड़ सकता था, पर पोषदुवास प्रतिमा में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, अदरवाइज इसकी प्रतिमा की हानि हो जाएगी। और हाँ आंटी, हाँ जी, ये बिल्कुल भी स्नान आदि नहीं करेगा, श्रृंगार आदि नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर जी में बिताएगा। ठीक है, हो गई तुम्हारी। आंटी जी अब मैं आ जाऊँ। हाँ, और आ जाओ बेटा। जी आंटी जी। तैयारी कर ली अच्छी तरीके से?
जी आंटी। बोलो अर्घ। 12 व्रतों के नाम बोलो। जी आंटी। 12 व्रतों के नाम: 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत हैं हिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत, और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। 3 गुण व्रत है दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत हैं समायक शिक्षा व्रत, भोग उपभोग शिक्षा व्रत, अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत और पौष्टोपवास शिक्षा व्रत। और इनकी परिभाषा बोलो तीनों की। आंटी, अनुव्रत की परिभाषा है 5 पापों का एक देश त्याग अनुव्रत कहलाता है। पहला और पाप कौन सा है? पहला पाप कौन सा है? आंटी, हिंसा। और पहला व्रत कौन सा है? आंटी, अहिंसा। ठीक है, बोलो आगे बोलो। आंटी, गुण व्रत की डेफिनेशन है जो अनुव्रतों को गुणाकार करे उन्हें गुण व्रत कहते हैं। आंटी, शिक्षा व्रत की डेफिनेशन है कि जो मुनि बनने की शिक्षा दे उसे गुण व्रत शिक्षा व्रत कहते हैं। ठीक है, बोलो। मेरा नाम अर्घ है, इसमें पांचों पाप कैसे होंगे? जी आंटी। 5 पाप होते हैं: हिंसा, चोरी, कुशील, परिग्रह और हिंसा, चोरी, कुशील, परिग्रह। मैसेज कर दो। किसी का मतलब कॉल करने का। आंटी, हिंसा में वो हिंसा होती है मैं अर्घ हूं। मैं ये बात जब मैं बोलता हूँ कि मैं अर्घ हूं, ये मैं अपने चैतन्य भाव की हिंसा कर रहा हूँ। और आंटी, सत्य में है कि मैं किसी और की प्रॉपर्टी को मैं अपना बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ कि ये शरीर मेरा है। और आंटी, कुशील में है कि मैं अपने पर द्रव्य का रमण कर रहा हूँ। और आंटी, चोरी में है कि मैं किसी और की प्रॉपर्टी को चुरा के उसको अपना बोल रहा हूँ। और हो गया? जी आंटी। 12 व्रतों के नाम वो 11 प्रतिमाओं के नाम बोलो। जी आंटी। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा का नाम है समायक प्रतिमा, चौथी प्रतिमा का नाम है पौषधोपवास प्रतिमा, पांचवी प्रतिमा का नाम है सचित त्याग प्रतिमा, छठी प्रतिमा का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, सातवीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आठवीं प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा, नौवीं प्रतिमा का नाम है परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा का नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्देश्य त्याग प्रतिमा। अब इस जीव ने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, इस प्रतिमा के बारे में बताओ। जी आंटी। आंटी, छठी प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। रात में चारों प्रकार के आहार के त्याग को रात्रि भुक्ति बोलते हैं। आंटी, वो दिन में ब्रह्मचार्य से रहेगा और रात को चारों प्रकार के आहार का त्याग करेगा। 4 आहार होते हैं: खाद्य, पेय, लेप और स्वाद्य। आंटी, वो अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए रात को तो वो औषधि नहीं लेगा। और आंटी, चाहे कुछ भी होता है चाहे उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, वो औषधि भी नहीं लेगा, ना वो कुछ भी रात में लेगा। और अगर उसका दूध पिएगा और जब वो अनाज खाएगा तो वो अनाज उसको नहीं खिलाएगा। और अगर उसके घर पे रात को कोई आता है तो वो उससे भी कुछ खाने को पूछेगा नहीं, कोई इशारा नहीं करेगा।
अब इस जीव ने किसी भी प्रकार की अनुमति देने के लिए अनुमति नहीं देता। अब इसका भाव ही नहीं बनता है किसी भी प्रकार की कोई अनुमति दे। तो ये कौन सी प्रतिमा है? आंटी ये 10वीं प्रतिमा है, अनुमति त्याग प्रतिमा। जो पहले हो चुका है उसकी प्रशंसा नहीं करेगा और जो होने वाला है उसकी अनुमति नहीं देगा। आंटी वो उसमें किसी भी चीज में अनुमति नहीं देगा। तो अगर कोई उससे कुछ पूछता है ओपिनियन के लिए तो वो मौन व्रत धारण कर लेगा। और आंटी अगर उसने अनुमति दे दी तो जितना भी हिंसा होगी उसको बनाने करने में वो सारे उसके अकाउंट में चली जाएगी। जैसे आंटी जैसे कोई उससे पूछता है कि हम ये वाला घर ले ले, ये वाला घर बनवा ले, ये सुंदर लग रहा है, ये बहुत बड़ा घर है, तो वो मौन व्रत धारण कर लेगा। हम अपना बिल्डिंग एक्सपैंड कर ले, अपना तो इसे जब ये पहले व्यापारी सीखा करता था बिल्डिंग बनाने का, जमीन खरीदने का, बेचने का, तो उसको नॉलेज है अच्छी, तो उसे घर वालों को सलाह तो देनी चाहिए। नहीं आंटी, अगर वो सलाह देगा तो जितना भी उसमें हिंसा होगी वो सारे उसके अकाउंट में चली जाएगी। पहले भी तो हो रही थी इंसान। आंटी जब उसका इतना राग टूटा नहीं था। ठीक है, बोलो 3 गुण व्रत बताओ। जी आंटी, 3 गुण व्रत है, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। आंटी दिग्व्रत में वो नियम लेगा 10 दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 कोने और ऊपर नीचे। वो उसमें आजीवन के नियम लेगा। जैसे आंटी में जैसे उसके पास 10 फ्लोर बड़ी बिल्डिंग है तो वो ये नियम ले लेगा कि मैं बेसमेंट पे कभी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 10वें फ्लोर पे नहीं जाऊंगा, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम आ जाए, वो कभी नहीं जाएगा। और जैसे अगर उसको उसका काम चल जाएगा, अगर वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा तो वो नियम ले लेगा कि मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा। और आंटी वो ये भी नियम ले सकता है कि मैं इतनी ऊंचाई में उड़ूंगा नहीं, कि अगर प्लेन है तो इतनी ऊंचाई में उड़ूंगा नहीं अगर वो कहीं प्लेन से ट्रैवल करेगा। और आगे और बढ़ो। दूसरा गुण व्रत है देशव्रत। आंटी वो देशव्रत में जीवन के नियम नहीं लेता, वो छोटे छोटे नियम लेता है। जैसे कि आंटी मेरा दिल्ली में 1 हफ्ते तक काम चल जाएगा उसका, तो फिर वो ये नियम ले लेगा कि वो 1 हफ्ते तक 1 हफ्ते तक दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। या फिर वो एक गली का भी नियम ले सकता है कि मैं इस गली से बाहर नहीं जाऊंगा। और वो ये भी ले सकता है कि मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा। और आंटी तीसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत में वो कोई भी फालतू की चीजें नहीं करेगा। वहाँ वो टीवी देखेगा ना, वो फोन देखेगा ना, वो मंदिर में चटाई को तोड़ेगा। आंटी जिसमें उसका कोई धर्म नहीं हो रहा वो चीजें वो नहीं करेगा। क्या तुम टीवी देख सकते हो, ये नहीं देख सकता टीवी? क्या आंटी? तुम टीवी देख सकते हो, ये टीवी नहीं देख सकता? मतलब ये आंटी टीवी देखे तो फालतू के काम, तुम टीवी देखो तो अच्छी बात, ऐसा कैसे? आंटी हम पहली गुलिस्तान वर्ती है आंटी, और वो 5वें गुलिस्तान वर्ती है। तो क्या हुआ? आंटी हम भी टीवी देखते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर हम उस टाइम को शास्त्री जी पढ़ने में लगा दे या फिर मंदिर जाने में लगा दे तो हम तो तो क्या होगा? तो आंटी हम भी चौथे गुलिस्तान में पहुंच जाएंगे, या फिर हम भी पहुंच सकते हैं। जी आंटी। तो ये बात बताओ ना कि तुम टीवी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और ये टीवी देख रहा है तो क्या अनर्थ दंड में जा रहा है, ऐसा कैसे? वो पॉइंट पॉइंट नहीं आया अभी। मतलब तुम टीवी देख सकते हो, ये नहीं देख सकता?
ऐसा कैसे? आंटी क्योंकि उसने नियम ले लिया है आंटी। वो अब गुण व्रत का धारी है, वो अनर्थ दंड व्रत का धारी है। उसका इतना राग टूट गया है कि वो अब टीवी नहीं देखे तो उसका काम चल सकता है। ठीक है। और अब इसके बच्चों को इसने औषधि के लिए कहा और इसके बच्चों ने औषधि नहीं लाके दी। कोई भी कारण हो सकता है, भूल गए या ध्यान नहीं दिया। तो अब ये क्या करेगा? आंटी वो कुछ नहीं करेगा। वो अपने बच्चे के मुंह नहीं बनाएगा, ना कोई इशारे करेगा, ना उसे वापस उन्हें उन्हें वापस बोलेगा कि तुम औषधि नहीं लाए मेरे, जाके लाओ। ये वो कुछ नहीं करेगा। वो बस अपना अभ्यास करता रहेगा। तो ये कौन सी प्रतिमा है? आंटी ये आंटी सातवीं प्रतिमा। सातवीं प्रतिमा। नाम क्या है इसका? आंटी ब्रह्मचार्य प्रतिमा। बताओ इसके बारे में। जी आंटी। आंटी ब्रह्म मतलब आत्मा, और चार्य मतलब आचरण। वो अपनी आत्मा में आचरण नहीं करेगा आंटी। वो दिन में भी ब्रह्मचार्य से रहेगा और रात में भी ब्रह्मचार्य से रहेगा आंटी। वो अपनी क्या कहा तुमने? अपनी आत्मा में आचरण नहीं करेगा? आंटी वो अपनी आत्मा में आचरण करेगा अच्छा। आंटी। वो अपनी स्त्री का संपूर्ण त्याग त्याग कर देगा आंटी। अगर उसकी 8 साल से बड़ी, अगर वो लड़का है और उससे कोई 8 साल से बड़ी पुत्री है, तो वो उससे उसके पास नहीं जाएगा। अगर वो उसके बेड पे आके लेट गई तो वो अपनी चादर को धोएगा। और आंटी अगर वो कोई लड़की है तो वो अपने 8 साल से बड़े पुत्र के पास नहीं जाएगी। और अगर वो उसके बेड पे बैठ गया तो वो वापस चादर धोएगी। अच्छा, ये अपनी पत्नी से बोल सकता है? आंटी वो अपनी पत्नी से तो बोल सकता है, पर वो राग वाली बातें नहीं बोल सकता। राग पूर्वक बातें। अच्छा। तो अब ये बताओ ना फिर, ये वाली बात तो आई नहीं इसमें कि वो शिकायत औषधि नहीं लाके दी उसने। ये वाली बात तो तुमने ब्रह्मचारी प्रतिमा में बोली नहीं। मुझे ये लैपटॉप हीट अप हो रहा है और उसकी चार्जिंग बोलो ना तो बंद हो जाएगी कल की तरह। बोलो निश्चय। हाँ अरे। और अब इसने अपने नियमित का बना हुआ भोजन करना बंद कर दिया है। अब इसने विधि लेकर ये भोजन के लिए जा रहा है और इसे विधि मिल गई। तो ये अब अपना अभ्यास कैसे करेगा? ये अभ्यास करेगा तो कैसे करेगा? आंटी वो ऐसे करेगा कि मैं विधि लेके जा रहा था और मेरे को विधि मिल गई और मैंने वहां पे खाना खाया। ये मेरे भोग अंतराय कर्म का शोक्षम है। ये शोक्षम मेरा है, यह मोहभाव है। जहाँ यह मोहभाव है वहां नियम से जीव है, इसलिए मैं जीव हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ क्योंकि मुझे मोहभाव का ज्ञान, मोहभाव और अ, भोग अंतराय कर्म का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान स्वरूप हूँ तो चेतन स्वरूप हूँ। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। यह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है।
उस ज्ञान प्रकाश में स्व पर प्रकाशन की शक्ति है। स्व में मैं स्वयं जीव, पर में मोहभाव और भोग अंतराय कर्म दोनों चेतते हैं। ऐसा चेतना में अस्थि धर्म है। लेकिन चेतना कभी भी स्व में जीव रूप, पर में मोहभाव रूप और भोग अंतराय कर्म रूप नहीं होती। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। सत्य अनुव्रत बताओ। जी आंटी, वो सत्य अनुव्रत में देखी जो उसको बातें पता है वो वही बोलेगा। वो कोई सुनी भी बातें या किसी से सुनी भी बातें नहीं बोलेगा। वो सिर्फ सत्य ही बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। और हो गई। आंटी आ जाओ मैं। अरे तुम्हारी तैयारी किसने करवाई थी? अर्घ कहाँ गया? पीछे तुम्हारी तैयारी हो गई? हाँ आंटी। अच्छी आंटी ठीक हुई है। अच्छी नहीं हुई? आंटी ऐसा मेरे को लग नहीं रहा बट ये तुम तो रोज क्लास में अटेंटिव रहते हो, जब नाम लो तब हाजिर हो। अटेंटिव अब सत्य की तैयारी ना हो ऐसे कैसे हो गया? आंटी बस अंदर से ऐसा लग रहा है कि अच्छे से। डर लग रहा है क्या? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, नहीं डरने की तो कोई बात नहीं। बोलो मेरा नाम निश्चय है, इसमें पांचों पाप दिखाओ। आंटी पांच पांचों पहले बताओ, इसमें पांचों पाप होते हैं? आंटी अच्छा, कैसे होते हैं बताना। आंटी पांच पापों का नाम है अहिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह। आंटी अहिंसा के अंदर ये हिंसा पांच पापों का नाम बोलना दोबारा। हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील और परिग्रह। हिंसा, चोरी, कुशील, परिग्रह। क्या बोला समझ नहीं भाई, दोबारा बोलो। हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील और परिग्रह। ठीक है। आंटी हिंसा के अंदर मेरा नाम निश्चय है और मैं जीव की हिंसा कर रहा हूँ, दूसरे की प्रॉपर्टी, पुद्गल की प्रॉपर्टी। नहीं एक मिनट, इसमें हिंसा कहाँ से हुई? तुम निश्चय नहीं हो, मुझे तो कोई हिंसा नहीं दिखी इसमें। इसमें हिंसा कहाँ है? आंटी जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम निश्चय है तो इसके अंदर बोलने में जो हिंसा हो रही है, जो जीव मर रहे हैं उसमें हिंसा हो रही है। नहीं वो तो वेद विज्ञान बोल रहे तभी भी तो बोल रहे हैं। मेरा नाम निश्चय, इसमें हिंसा कैसे हुई ये दिखाओ, समझाओ। आंटी मैं भी बाकी चार पाप समझा के फिर सोच के बताता हूँ। ठीक है। आंटी चोरी के अंदर मैं चोरी कर रहा हूँ, जबकि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है और इसमें मैं अपना टैग लगा के बोल रहा हूँ कि मेरा नाम निश्चय है, तो आंटी मैं चोरी कर रहा हूँ। तो ये किसका शरीर है फिर? आंटी पुद्गल का है, कर्मों का है। अच्छा ठीक है। मैं इसमें झूठ भी बोल रहा हूँ कि मेरा नाम निश्चय है, जबकि मैं तो जीव हूँ, ये झूठ है। फिर कुशील आंटी इसमें परद्रव्य का वो हो रहा है, परद्रव्य का रमण कर रहा हूँ तो ये कुशील है। और परिग्रह की आंटी वो परद्रव्य क्या है जिसमें रमण कर रहे हो? आंटी शरीर। ठीक है। और परिग्रह के अंदर मैं अपने शरीर को अपना मान रहा हूँ कि ये मेरा है, मैंने इसे जकड़ के रख रखा है, तो ये इसमें परिग्रह आ रहा है। और आंटी मेरे को हिंसा का नहीं समझ आ रहा। अच्छा, और हिंसा? आंटी हिंसा का नहीं समझ आ रहा। हिंसा हिंसा का समझ नहीं आ रहा। अच्छा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, 12 व्रतों के नाम बोलो परिभाषा सहित। जी आंटी।
आंटी दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है। निवृत्ति के परिणाम को व्रत कहते हैं। इसके अंदर 12 व्रत आते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत का नाम है अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। तीन अनुव्रत किसे कहते हैं? पांच पापों का एक देश त्याग अनुव्रत कहलाता है। और महाव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों का सर्वथा त्याग अनुव्रत कहलाता है। अब वो क्या महाव्रत कहलाते हैं। ठीक है। 3 गुण व्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। जो अनुव्रतों को गुणाकार करे उन्हें गुण व्रत कहते हैं। 4 शिक्षा व्रतों के नाम है सामायिक शिक्षा व्रत, पुरुषोपवास शिक्षा व्रत, अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत और भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। और मुनि बनने की शिक्षा देने वाले व्रतों को मुनि बनने की दीक्षा मुनि बनने की शिक्षा देने वाले व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। ठीक है। अब इसके बेटे ने औषधि के लिए इसने कहा था और इसके बेटे ने औषधि लाके नहीं दी थी, तो ये कौन सी प्रतिमा है? इसके बारे में बताओ। आंटी ये 9वीं प्रतिमा में है, जो कि परिग्रह त्याग प्रतिमा है। आंटी इसके अंदर परद्रव्य के त्याग को परिग्रह त्याग कहते हैं। इसके अंदर आंटी जो उस जीव ने धन धान्य रखा हुआ था वो सारा वो त्याग देता है, यूज नहीं करता है, अपने बीवी बच्चों में, दीन दुखियों में बांट देता है। और इसमें ये 10 अंतरंग और 14 बहिरंग का भी त्याग करता है। इसके अंदर अगर वो किसी भी चीज के लिए बीवी बच्चों से मांगता है तो आंटी अगर वो कर देंगे तो ठीक है, और नहीं करा तो वो कुछ शिकायत नहीं करते हैं इसके अंदर। और आंटी इसके अंदर ना एक और प्रतिमा लग सकती है, 7वीं प्रतिमा नहीं, 6ठी प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अगर ये रात को औषधि, अच्छा नहीं, रात को ठीक है, नहीं गड़बड़ मत करो, सही में ठीक है, 6ठी प्रतिमा नहीं लगेगी, सिर्फ ये लगेगी। बस बस, गड़बड़ हो गई। आंटी सिर्फ 9वीं प्रतिमा लगेगी इसमें। हाँ, ठीक है। अब इस जीव ने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है और अब इसकी रात में तबीयत खराब हो गई है। अब इसे औषधि की जरूरत है, लेकिन ये औषधि नहीं ले रहा, तो अभी क्या करेगा? लेगा या नहीं लेगा, क्या करेगा? आंटी नहीं लेगा इसने रात्रि, अगर ये 6ठे गुण 5वें गुण स्थान व्रती और 6ठी प्रतिमा व्रती है तो ये रात को दवाई नहीं ले सकता, औषधि नहीं ले सकता है, चाहे इसकी आयु भी पूरी हो जाए। आंटी अगर ये मतलब 6ठी प्रतिमा है इसके पास तो ये अभ्यास करेगा चाहे इसकी आयु पूरी हो जाए, लेकिन ये औषधि नहीं ले सकता। तो अभ्यास कैसे करेगा? अब रात कैसे निकालेगा? मेरे को औषधि की बड़ी नीड है, बट मैं औषधि नहीं ले सकता हूँ। यह मेरा सातावेदनीय कर्म है, जहाँ सातावेदनीय कर्म है वहाँ नियम से जीव है, इसलिए मैं जीव हूँ। जीव ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि सातावेदनीय कर्म का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। भगवान ने बताया ज्ञान स्वरूप नियम से चेतन स्वरूप भी है, चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है, वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस प्रकाश में स्व पर प्रकाशन की शक्ति है। स्व में मैं स्वयं जीव और पर में असातावेदनी कर्म दोनों चेतना ही है। चेतना में ऐसा अस्थि धर्म है, लेकिन चेतना ना ही स्वयं जीव रूप हो रही है, ना ही असातावेदनी कर्म रूप। ऐसा चेतना में ना अस्थि धर्म भी है, ऐसी चेतना शुद्ध है, इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। ठीक है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अंतर बताओ। आंटी ब्रह्मचर्य अनुव्रत जो है आंटी, उसके अंदर ब्रह्म का मतलब आत्मा और चर्य का मतलब आचरण, तो ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मा में आचरण करना। आंटी ब्रह्मचर्य जो अनुव्रत है उसके अंदर वो जीव अपनी स्त्री से राग पूर्वक बात कर सकता है और आंटी उसके आसपास बैठ कर सकता है, लेकिन आंटी जो वो प्रतिमा है उसके अंदर वो राग पूर्वक बात वगैरह भी नहीं कर सकता है और उसके आसपास भी नहीं बैठता है। ठीक है। और आंटी और अगर ये आसपास गया प्रतिमा के अंदर
तो आंटी इस प्रतिमा की हानि होगी और गुण स्थान भी गिर सकता है। बट अगर ये अनुव्रत में आसपास गया तो आंटी उसके अंदर ये कंडीशन नहीं है कि ये परमानेंट है। ठीक है। और हाँ, और आंटी इसके अगर 8 साल से ज्यादा पुत्र या फिर पुत्री है, आंटी अगर वो पुरुष है तो आंटी 8 साल से ज्यादा स्त्री को 8 साल से ज्यादा की बच्ची को वो अपने बिस्तर पे नहीं बिठाएगा, अगर बैठी तो वो बिस्तर धोएगा, ये प्रतिमा में है। और अगर आंटी यही सेम वो अगर 8 साल से ज्यादा की बच्ची बिस्तर पे बैठती है और वो अनुव्रतधारी है तो वो बैठने दे सकता है। ठीक है। ये कौन सी प्रतिमा से कौन सी प्रतिमा तक इसने अपना भोजन बनाया, कहाँ से ये निमंत्रण पे गया, कहाँ से इसने अपने उद्देश्य का बना हुआ भोजन का त्याग करा? आंटी पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा से लेकर 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक ये अपना बनाया हुआ भोजन अपने निमित्त का भोजन करता है। और 8वीं प्रतिमा जो कि है आरंभ त्याग प्रतिमा से लेकर 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा तक ये निमंत्रण पर जाता है। और जो आंटी 11वीं प्रतिमा है उसके अंदर वो अपने निमित्त का भोजन भी नहीं करता। क्या क्या निमंत्रण पे कहाँ से जा रहा है? आंटी 8वीं प्रतिमा से 10वीं तक। ठीक है। अचोर अनुव्रत बोलो। म्यूट खोलो। हाँ जी आंटी हम सोच रहे हैं। आंटी नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा? नहीं आता। स्वयंद्वारा संतोष अनुव्रत के बारे में बताओ। आंटी ये इसको ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी कहते हैं। ये दूसरा नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत का। और इसके अंदर वो अपनी स्त्री का संपूर्ण तरीके से त्याग नहीं करता है। वो मतलब उससे रागपूर्वक बातें कर सकता है लेकिन लिमिट में ज्यादा नहीं करता है। और अपने 8 साल से छोटी अगर वो पुरुष है तो 8 साल से बड़ी जो बेटी होगी उसकी उसके ज्यादा पास नहीं जाता है, उसे हक बक नहीं करता है। अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत बोलो। आंटी अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत में वो हाँ आंटी वो नवदा भक्ति पूर्वक जो मुनिराज एलग जी छुल्लक जी आते करते हैं उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पढ़ाता है, उन्हें बिल्कुल शुद्ध भोजन करवाता है। और आंटी मतलब जो भी उनके वो कंडीशंस होती हैं वो सारी पूरी करता है। सचित त्याग प्रतिमा के बारे में बताओ। जी आंटी आंटी 5वीं प्रतिमा है सचित त्याग प्रतिमा। जीव सहित पदार्थों को सचित कहते हैं और जीव रहित पदार्थों को अचित कहते हैं। इस प्रतिमा में ये जीव डायरेक्ट मुख से नहीं खाता क्योंकि इसमें राग की अधिकता होती है। और इसके अंदर ना जो भी वो खाता है वो छिन भिन करके खाता है या फिर गर्म करके या फिर बनाकर। और वो डायरेक्ट मुख में नहीं देता क्योंकि उससे राग की अधिकता होती है, तो अच्छे से बिल्कुल संवार कर गर्म कर कर छिन भिन कर कर खाता है। तो डायरेक्ट मुख से खाने में राग की अधिकता कैसे है? आंटी मतलब उसे राग की मतलब उसे वो चीज पसंद है, जैसे अमरूद है उसे पसंद है तो डायरेक्ट खा रहा है। बट अगर राग की इतनी अधिकता नहीं होगी तो वो पहले लेगा अमरूद, उसे धोएगा, फिर उसे संवारेगा, फिर ध्यान से देखेगा कि कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, फिर छिन भिन करके अच्छे से खाएगा। ठीक है, हो गया बेटा। इसके अंदर ये वो कच्चा पानी भी नहीं पीता है और कमल और गुलाब के पत्ते पर रखा खाना भी नहीं खाता। ठीक है।
बहुत अच्छा, ठीक है, हो गया, ठीक है। आंटी हाँ, आंटी को दे दो। अब Thank लेके you, बाकी aunty. परीक्षा कल, ठीक है। एक्सक्यूज मी आंटी, आंटी चिता की परीक्षा आ जाएगी? नहीं, कल बाकी बच्चों की परीक्षा कल होगी, ठीक है। ओके आंटी। अच्छी परीक्षा दी है ओके बच्चों आंटी। ने, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहली जब हमने परीक्षा ली थी कर्मों की, उसमें बहुत बच्चों ने मेहनत नहीं कर रखी थी, इस बार बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है। और देखो 11वीं प्रतिमा में क्वेश्चन भी लिमिटेड ही है, जो बात है, लेकिन मेहनत बहुत कर रखी है बच्चों ने। अच्छा बोल रहे हैं, वेरी गुड, सब बच्चे अच्छा बोल रहे हैं। जिनवाणी स्तुति। गिरिजनवाणी जग कल्याणी जग जन मतम मोहहरि जन्मन हारी गण हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथे नाणम दिव्य छोड़म जो पढ़ई सोणई मन हारई नाणम सोखम अनंतम धरिये सासद मुख पदम पावै सासद मुख पदम पावै। द्वाशान जिनवाणी माता की जय। महान जयंत जय। ठीक है। हम की जय। जय। जय हो जनवाणी माता। जय जिनेंद्र आंटी जी, सभी लोगों को सादर जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र अर्चिका जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र आंटी सभी के साथ जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अर्चिका, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आंटी जय जिनेंद्र सभी को। आंटी मैं तैयारी। जय जिनेंद्र।